नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो हम गेहूं लगाते हैं उस गेहूं में जो पहला पानी लगाते हैं उसमें कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट्स डालें जिससे कि हमारे जो गेहूं का पौधा होता है उसमें बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ हो, बहुत ही अधिक उसमें क्लोरोफिल बढ़े, दिखने में आकर्षित हो, जड़ों का बहुत तेज़ी से विकास हो और कितने टाइम में हम उसमें पानी लगाएं। जो न्यूट्रिएंट्स हम डाल रहे हैं उसकी क्या डोज होनी चाहिए, किस किस समय हम उन न्यूट्रिएंट्स को डाल सकते हैं और जो आवश्यक न्यूट्रिएंट्स होते हैं किसान भाइयों, वो कौन सा आवश्यक न्यूट्रिएंट्स है जिसकी आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा हमारे गेहूं की फसल में होती है। इन सब चीज़ों पे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं किसान मित्र चैनल। किसान भाइयों, जो किसान भाई हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे मोस्ट रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे कि हमारे द्वारा जो बनाई गई नई वीडियो है उसका जो नोटिफिकेशन आता है वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और अच्छी नॉलेज आपको प्राप्त हो, जिससे कि आप बढ़िया से बढ़िया उत्पादन अपनी फसल में ले सके। तो किसान भाइयों, गेहूं की जो फसल होती है आप भी जानते हो कि उसमें जितने कल्लों की संख्या बढ़ेगी, जितनी जड़ों का विकास होगा, उतनी ही अच्छी हमारी फसल होगी और उसमें उतना ही अच्छा उत्पादन होगा। तो क्या न्यूट्रिएंट्स हम उसमें ऐसा डालें कि जिससे कि हमारी जो फसल होती है वो स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छी रहे, उसमें बहुत अच्छी विकास हो जड़ों का और कल्ले अधिक से अधिक निकले, जिससे कि हमारी अधिक से अधिक पैदावार बढ़े। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि कितनी भी कमज़ोर फसल हो आपकी, उसको 100% मतलब एक अच्छी फसल के रूप में कन्वर्ट करने का काम हम इस वीडियो में आज करेंगे। तो किसान भाइयों, आपसे मोस्ट रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें, स्किप करके ना देखें, जिससे कि आपको स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें समझ में आए। तो किसान भाइयों, हम स्टार्टिंग से ही बात करते हैं कि जो बुआई में हम खाद डालते हैं उसकी क्या मात्रा हमने डाली है और क्या मात्रा होना चाहिए। अब हम बात करते हैं किसान भाइयों कि आखिर हमारी फसल को किन किन पोषक तत्वों की बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है और कौन कौन सी अवस्था में हम उसे डाल सकते हैं। तो किसान भाइयों, जनरली जो गेहूं की जो फसल होती है उसमें जो हमें जो मोस्ट एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है वो होती है नाइट्रोजन की, यानी कि यूरिया की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होनी चाहिए हमारे गेहूं में और उसकी आवश्यकता बहुत ही ज़रूरी है। अब हम यूरिया कौन कौन सी स्टेज पे डाल सकते हैं। तो किसान भाइयों, हमारे जो गेहूं की फसल में जो यूरिया की आवश्यकता होती है वो 1 एकड़ में 100 केजी यूरिया की आवश्यकता हमें होती है, जिसका अगर हम मतलब उसको जो एक श्रृंखला में बांटे कि किस किस समय को कितनी मात्रा होनी चाहिए, तो जो 20% यूरिया हमें डालना चाहिए वो है बुआई की टाइम में, यानी कि बुआई के टाइम में हमें 20% यूरिया डालना चाहिए। उसके बाद में जो 50% यूरिया है वो हमें पहले पानी के साथ में देना चाहिए। जो पहला पानी हम 20 से 25 दिन बाद बुआई के हम जो पहला पानी देते हैं उसमें आप 50% यूरिया डाल सकते हो। बाकी जो 70% यूरिया बचता है किसान भाइयों, उसको आपको दूसरे पानी में डालना चाहिए। अब ये आप पे डिसाइड है कि आपने पहले जो बुआई की है उसमें यूरिया कितना डाला है, उसी अनुसार हम इस वीडियो में पहले पानी में यूरिया डालेंगे। दूसरा जो किसान भाइयों, जो फास्फोरस की जो आवश्यकता हमारे गेहूं में होती है वो 25 केजी 1 एकड़ में होती है और जो पोटासियम होता है, पोटास, जिसकी मात्रा हमें 1 एकड़ में 25 केजी चाहिए।
तो अब ये चीज़ें आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए कि आपने बुआई में कितनी मात्रा किस चीज़ की डाली है, उस हिसाब से हम पहले पानी में इनकी मात्रा डालेंगे। इसी के साथ में किसान भाइयों एक अलग से न्यूट्रिएंट्स हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि जिससे ये होगा कि आपकी फसल चाहे कितनी ही कमज़ोर हो, कितनी ही दबी हुई हो, कितनी ही पीली हो, उस चीज़ को डालने से आपकी फसल बहुत ही शानदार हो जाएगी। उसमें जड़ों का बहुत तेज़ी से विकास होगा, कलर बहुत अच्छा आएगा और कल्लों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो किसान भाइयों हम पहले पानी के साथ में यूरिया देंगे। अब यूरिया की जो मात्रा रहेगी 40 से 45 केजी हमें पहले पानी के साथ में यूरिया देना है। अगर आपने बुआई में यूरिया नहीं दिया है किसान भाइयों, तो दूसरी जो सिंचाई आप करोगे उस समय भी आपको 40 से 45 केजी यूरिया देना है। अगर आपने पहले बुआई के टाइम में 20 केजी या 25 केजी यूरिया डाल दिया है, तो दूसरी सिंचाई में आपको किसान भाइयों 30 केजी के आसपास यूरिया डालना है। डाई अमोनिया फास्फोरस की अगर आपने जैसे डीएपी के साथ में उसकी उड़ाई की हो, तो आपको पहले पानी के साथ में डीएपी देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने पहले पानी बुआई के टाइम में जो पोटासियम और डाई अमोनिया फास्फोरस नहीं डाला है, तो आप पहले पानी के साथ में 1 एकड़ में 25 केजी फास्फोरस, 25 केजी पोटास, 40 से 45 केजी आपको डालना है यूरिया। इसी के साथ में किसान भाइयों जो अलग एलिमेंट्स होते हैं, जो अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी आवश्यकता हमारे पौधे को बहुत ज़्यादा होती है, उनको भी आपको इसके साथ में मिला के डालना चाहिए। तो इनके साथ में कौन से ऐसे एलिमेंट्स हम डाल सकते हैं किसान भाइयों जिससे कि हमारा जो गेहूं का पौधा है बहुत तेज़ी से ग्रोथ करे, उसकी जड़ें बहुत अच्छी निकले, जड़ों का विकास बहुत तेज़ी से हो, उसमें कल्लों की संख्या ज़्यादा बढ़े और हरापन उसमें रहे। तो किसान भाइयों आपको जो सबसे पहले उसमें जो न्यूट्रिएंट्स लेना है वो जिंक सल्फेट जो 33% होता है उसको लेना है। जिंक से किसान भाइयों आपको ये फ़ायदा रहेगा कि जो उसकी जड़ें हैं उनको बहुत तेज़ी से विकास होगा, सफ़ेद जड़ों का विकास होगा, पौधों में हरापन आएगा, उसमें कल्ले अधिक निकलेंगे। जो ऑलरेडी ज़मीन में न्यूट्रिएंट्स पड़े हुए हैं उनको वो एग्जॉर्ब करके आपके पौधे को देगा खाना। तो मतलब जो फालतू जो न्यूट्रिएंट्स उसमें पड़े हैं उनको भी वो पौधे को दे देगा। तो ये प्लस काम जिंक का आपका हो जाएगा। तो आपको जिंक पहले पानी में डालना ही डालना है। अब जिंक की जो किसान भाइयों मात्रा रहेगी वो 10 केजी आपको 1 एकड़ में जो 33% जिंक आता है, जैसे मोनो जिंक आता है, श्री राम का जिंक आता है, कोई सी भी बढ़िया कंपनी का आप जिंक लेके डाल सकते हो। उसके साथ में आपको जो डालना है किसान भाइयों वो डालना है NPK 19-19-19, यानी कि उसमें नाइट्रोजन 19 होगा, फास्फोरस 19 होगा, पोटेशियम भी 19 होगा। ये 3 साल्ट NPK 19-19-19 में होते हैं। तो आपको NPK 19-19 डालना है। NPK 19-19-19 की जो मात्रा रहेगी किसान भाइयों वो आपकी बुआई में आपने पोटासियम कितना डाला है उस पर निर्भर करेगी। अगर आपने पोटासियम 20 से 25 केजी और फास्फोरस 20 से 25 केजी आपने अपने प्लांट में डाला है बुआई के टाइम में, तो आपको जो 1 एकड़ में NPK 19-19 की जो रिक्वायरमेंट होने वाली है वो मात्र 2 केजी होने वाली है। अगर आपने उस समय पोटास और फास्फोरस नहीं डाला है किसान भाइयों, तो पहले पानी में आपको जो NPK 19-19-19 जो डाला है वो 8 केजी 1 एकड़ के हिसाब से डालना है। जिंक और NPK 19-19 और 40 से 45 केजी यूरिया, इनको आप मिक्स करके अपने प्लांट में छींटा विधि से किसान भाइयों डाल सकते हो। इनका डालने के बाद में किसान भाइयों आपका जो 8 से 10 दिन बाद आप अपने प्लांट को देखोगे, बहुत ही ज़बरदस्त आपका प्लांट दिखेगा। उसमें ग्रोथ अच्छी होगी, जड़ों का विकास अच्छा होगा, क्लोरोफिल बढ़ेगा, फुटाने बहुत अच्छी होगी, आपका प्लांट हरा भरा दिखेगा और आपका जो प्लांट रहेगा वो बिल्कुल स्वस्थ दिखेगा। अब किसान भाइयों इसके बाद भी अगर आपकी बाड़ी अगर थोड़ी पीली दिख रही हो किसी भी कारण से, तो जो NPK 19-19-19 आता है उसका आप स्प्रे भी अपनी फसल में
कर सकते हो। यानी कि जो NPK 19-19 आता है उसका 1 kg आपको 150 लीटर पानी में मिलाकर अपने गेहूं की फसल में पहले पानी के 5 से 6 दिन बाद में आप उसका स्प्रे कर सकते हो। इसका स्प्रे करने के बाद किसान भाइयों आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेंगे। आपकी फसल में जो पीलापन रहेगा बिल्कुल दूर हो जाएगा और फुटाने बहुत अच्छी होगी, जड़ों का विकास बहुत तेज़ी से होगा। ये जानकारी किसान भाइयों आज जो हमने इस वीडियो में दिया है, अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हो तो 100% किसान भाइयों आपकी जो गेहूं की फसल है उसमें बहुत ही अच्छी पैदावार होगी, बहुत ही अच्छा उत्पादन होगा। 90 कुंटल तक आप इस फॉर्मूलों को अपनाकर अपनी फसल का उत्पादन बढ़ा सकते हो। इस वीडियो में इतना ही किसान भाइयों। हम फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो किसान भाई हमारी वीडियो में नहीं आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। मिलेंगे किसान भाइयों किसी अगली वीडियो के साथ में। नमस्कार।